आपको समुद्र पार करना है और आपको जहाज ही न मिले तो आप कैसे पार करेंगे? तो जहाज देने वाला कौन है? ये है संत सद्गुरु। संतों की कृपा से ही भगवत चरणारविंद रूपी जहाज की प्राप्ति होती है। संत सद्गुरु की कृपा के बिना भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती और भगवत चरणारविंद ही जहाज है भवसागर से पार उतरने का। महाराज जी, ये भवसागर कैसा हो जाता है? गोवत्स पदम। गोवत्स पद जानते हैं? कीच में गाय के बछड़े का पैर गड़ गया और गाय के बछड़े का पैर कितना बड़ा हो, इतना बड़ा खुर होता है, इतना गहरा गड्ढा हो गया। अब वो मिट्टी सूख गई, फिर पानी बरसा तो फिर उसमें जल भर गया। तो उस गड्ढे को पार करने के लिए आप क्या कपड़ा ऊपर उठाते हैं कि किसी डोंगी वाले को या नौका वाले को या जहाज वाले को देखते हैं, या कहते हैं भैया इस गड्ढे में पानी भरा है, कोई दयालु हमको इससे पार कर दो, ऐसा तो नहीं कहते हैं। उस गाय के खुर के जैसे छोटे गड्ढे में जल भरा है, उसको तो ऐसी आंख मूंद के आप पार कर जाते हैं, लांघ कर चले जाते हैं। कहते महाराज, आपके चरण कमल रूपी जहाज में जो भाग्यशाली जीव बैठ गए हैं उनके लिए तो भवसागर गोवत्स पद के समान हो जाता। आंख मूंदे मूंदे भवसागर से वे पार उतर जाते हैं। और महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है कि स्वयं तो वो पार हो जाते हैं, औरों के लिए भी नौका स्थापित कर जाते हैं। अब देखो महाराज जी, एक ही नौका हो तो एक व्यक्ति तो बैठकर उसमें पार होकर पल्ली पार चला जाएगा। अब दूसरे तीसरे जो वहां खड़े हैं वो पार कैसे होंगे? क्योंकि नौका 10-20 नहीं है, नौका एक ही है। केवल और केवल भगवान के चरण कमल ही वो नौका है। तो वे भक्त पहले तो उस नौका में बैठकर पार उतर जाते हैं, फिर उस नौका को वहीं नहीं रख लेते हैं, उस नौका को फिर से संसार के तट पर भेज देते हैं कि अरे जीवो घबराओ मत, फिर इस नौका में बैठो, फिर भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। तो स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, हे द्युमन स्वयं सुदुस्तरम समित्तीय भवार्णवम। और फिर वो अत्यंत जीवों के प्रति करुणा दया का भाव होने के कारण निधाय याता, वो चरण कमल रूपी नौका यहीं छोड़कर चले गए। यही वस्तुतः आपका महान अनुग्रह है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलुकदास जी, कबीरदास जी, अग्रदास जी, नाभादास जी, गुरु नानक देव जी आदि आदि महापुरुष चले गए संसार से, लेकिन भगवान के चरण कमल रूपी नौका तो हम लोगों के लिए यहीं छोड़ गए हैं। कोई भी जीव बैठ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अभी हम कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि जो लोग ज्ञान कर्म योग आदि साधनों के बल पर जीवन मुक्त का अभिमान लिए घूमते हैं, वे कथनचित इन तीव्र साधनों का आश्रय लेकर के किसी उच्च साधना की सिद्धावस्था को प्राप्त भी कर लें, किंतु यदि आपके चरण कमलों की शरण उन्होंने ग्रहण नहीं की है, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया है, तो पतंत्यधा अधः पतंती, वो नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि अनादृत युष्मदंग्रया, आपके चरण कमलों का तिरस्कार, आपकी भक्ति का तिरस्कार करने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। इसी श्लोक का भाव लिया है तुलसीदास जी ने, ये ज्ञान मान विमुक्त विमुक्त भव भय हरणि भक्त न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।